जब तक बदलाव नहीं आएगा, जब तक ऐसे ही चलता रहेगा। बदलाव किस तरीके से बदलाव आप लोग चाहते हैं? सारे सिस्टम में चाहते हैं, ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे तक। हाँ सारा। लेकिन इस आंदोलन का तो कहीं ना कहीं मुख्य धारा यही है, जो धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, इसको हटा। तो इसका नंबर है, आगे आगे देखना, और भी जो करप्ट है उनका भी नंबर आएगा। क्या लग रहा है आपके हिसाब से कौन कौन जो कैबिनेट में मंत्री है वो करप्ट है? सारे मंत्री करप्ट थोड़ी ना है। जो भी होगा, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, उनका सबका जैसे जैसे डाटा आता रहेगा बताते रहेंगे आपको। मतलब अभी शिक्षा मंत्री का अगर कल को नितिन गडकरी जी का नाम आता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम आता है, तो इन तमाम लोगों के खिलाफ प्रदर्शन चलता रहेगा। तमाम के खिलाफ थोड़ी ना, जो करप्ट होगा उसके खिलाफ। इसमें नितिन गडकरी जी और इसका कोई नाम थोड़ी ना है, जो भी आएगा उसके खिलाफ चलता रहेगा। कहा तो ये जा रहा है जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी जो कैबिनेट को चुनते हैं, अमित शाह जी, इन लोगों को लेकर के उतनी चर्चाएं नहीं हो रही जितनी धर्मेंद्र प्रधान जी को लेकर के हो रही है। बताइए। अभी ये शुरुआत है हमारी यहाँ से। आप इसके मुंह से पता नहीं क्या निकलवाना चाह रहे हो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी ये शुरुआत है, बदलाव की शुरुआत यहाँ से शुरू हो चुकी है। हमारा जहाँ तक अंदाज़ा है, अब धर्मेंद्र प्रधान जल्द ही इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी में भी हलचल चल रही है कि जल्द ही इस्तीफा देने की कगार पे है धर्मेंद्र प्रधान। और हमारी लड़ाई एक धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नहीं है, पूरे सिस्टम के खिलाफ है। जहाँ ये कॉकरोच पार्टी इसलिए बनी है, जो करप्ट है, जो बिल्कुल हमारी लोकतंत्र को खा रहे हैं, हम सब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर आगे क्या रहेगा आप लोगों का? मुंह चलता रहेगा प्रोटेस्ट? नहीं, जब तक हमारा प्रोटेस्ट जब तक चलता रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। और ये यहाँ तक नहीं रुकेगा। अगर प्रोटेस्ट हम अपने स्टेट वाइज प्रोटेस्ट करेंगे, अलग अलग जगह प्रोटेस्ट करेंगे। अगर नहीं देगा तो सोनम वांगचुक जी हैं, कल अनशन पर बैठे, बिल्कुल अनशन पर बैठेंगे, जगह जगह धरना होगा, अनशन होंगे, इस्तीफा देना पड़ेगा उनको। इससे पहले भी सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे थे लद्दाख मामलों को लेकर के, तो उन पर एनएसए जैसे गंभीर धाराएं लगाई गई थी। तो क्या लग रहा है यहाँ से सुरक्षित रह पाएंगे? सोनम वांगचुक एक निर्भय आदमी है, वो सरकार से डरने वाले नहीं है। उनके खिलाफ एनएसए के मुकदमे लगाए हैं, देशद्रोह के लगाए हैं, उन्हें 7-8 महीने जेल के अंदर भी रखा है। लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने अपनी वही जो अपने देश के करप्ट सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज़ को बिल्कुल जारी रखा। वो बिल्कुल निर्भय और निडर आदमी है। हम सब उनको अपना आइडियोलॉजी मानते हैं, वो हमारे आइडियोलॉजी है। नहीं, देखिए, ये सोई भी सरकार है और ये जागने वाले नहीं है। इनके लिए बहुत बड़ा यंत्र लाना पड़ेगा, मतलब बहुत बड़ा वाद्य यंत्र लाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो धर्मेंद्र प्रधान उनको कुंभकर्ण की संज्ञा दी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए कुंभकर्ण कैसे सो रहा है, देखिए। और कुंभकर्ण साल में एक बार उठता था, तो उसको उठाने के लिए आंदोलन थोड़ा तेज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता देश की इस्तीफा मांग रही है। कम से कम आप नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा दीजिए। नैतिकता नाम की कोई चीज सरकार में लोग इतना, मतलब आप लोग परेशान हो गए, जो भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। एक साइंटिस्ट जिन्होंने देश को क्या कुछ नहीं दिया, सोनम वांगचुक जी ने। अरे साहब, इनकी बला से कोई मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसी लंका में रहा हूँ, यानी कि भाजपा में रहा हूँ 11 वर्ष पूर्व। तो मुझे लंका से निकाल दिया गया सिर्फ इतना कहने पर कि मैंने कहा पार्टी में लोकतंत्र होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए। हमको तनख्वाह तो मांग नहीं रहे, सम्मान तो करो कम से कम कार्यकर्ताओं का। तो अपमानित करती है पार्टी। बैठकों में कार्यकर्ताओं को बाहर कर दिया जाता है, वो भी सक्रिय सदस्यों, भी पदाधिकारियों को, कि आप इसमें शामिल, मतलब आप अपेक्षित नहीं है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये डीलर हैं, डीलर। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने कहा कि आप काबिल लोगों को अवसर दीजिए, तो मुझे ऐसे निकाल दिया गया कि जैसे विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया गया हो। तो मैंने उसी तरीके का एक पोस्टर बनाया है। और जब विभीषण को लंका से निकाला तो प्रभु श्री राम की शरण में गए। मैं 11 वर्षों से किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हूँ, यानी मैं वन भटक रहा हूँ और प्रभु श्री राम की तलाश में हूँ कि हे प्रभु श्री राम, आखिर आप हैं कहाँ? आप वन में हैं, आप अयोध्या में हैं, या आप राजनीति में हैं? क्योंकि आपको राजनीति में लेकर आ गए, ये कहते हैं हम राम को लेकर आए। हे प्रभु, आप जहाँ कहीं भी हैं, कृपया मेरे मन की बात सुनिए और कुछ संकेत दीजिए ताकि मैं आपकी शरण में आ सकूं। जी, क्या लग रहा है सर, सोनम वांगचुक जी को अनशन पर बैठने के बाद ही छात्रों को न्याय मिल पाएगा, या ये आंदोलन सफल हो पाएगा? सोनम वांगचुक अगर कल अनशन में बैठेंगे तो निश्चित रूप से सरकार कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि सरकार की कान में जूं लगेगी। क्योंकि देखिए, अभी धरना चल रहा है, धरना और अनशन में अंतर होता है। अभिजीत मेरा छोटा भाई है, मैंने उसको राय दी थी कि आप इसको क्रमिक अनशन में बदलिए। हालांकि वो आमरण अनशन कर रहे हैं, और अच्छी बात है जी, बहुत अच्छा है। इसको आंदोलन को तेज करने के लिए कुछ तो करना होगा, क्योंकि सोए हुए लोग हैं, अनशन ही करना पड़ेगा, भूख हड़ताल ही करनी पड़ेगी। मैं तो रोज पसीने से नहाता हूँ।
ठीक है जी। क्या लग रहा है मैम, इस आंदोलन में अब जो अनशन पर बैठने की बातें हो रही है, या इसके बाद ही मतलब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बातें हो रही है, क्या इसके बाद ही सरकार या मंत्री कुर्सी छोड़ पाएंगे? देखिए, मेरा ये मानना है हवा टाइट तो इनकी हो चुकी है। पिछले 8 दिन से जो ये बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट में हैं, पहले कुछ दिन थे, कुछ लोग थे, अब एवरीडे आप देख रहे हैं कि रोज़ रोज़ पेरेंट्स भी साथ आ रहे हैं। मैं भी एक अभिभावक हूँ तो मैं भी आ रही हूँ। और जो अभी सर ने कहा कि कुंभकर्ण, तो बिल्कुल सही पोस्टर है ये कान में रुई नाक में तेल डाल के कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, ये तो उन्होंने पोस्टर में जता दिया, लेकिन एक्चुअली रियलिटी यही है। और जो आप सोनम जी के लिए कल की बात पूछ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ साथ एक पैरेलल एक और प्रोटेस्ट चल रहा है भूख हड़ताल का। तो डेफिनेटली अगर शर्म है इस सरकार को, तो सोनम वांगचुक जी की एक्टिविटीज़ को, उनकी जो एनवायरमेंटल जो एक्टिविटीज़ और जो उन्होंने किया है देश के लिए, और जो जिस तरह की रिस्पेक्ट उनकी स्विट्ज़रलैंड में भी है, वो जो कल आ रहे हैं, और उन्होंने एक वीडियो में भी बताया था कि बाहर की कंट्रीज़ तो उनको उनसे वीज़ा की फ़ीस भी नहीं लेते हैं और उन्हें बुलाते हैं, और हमारे देश के लोग उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो सरकार को सोनम वांगचुक जी की ये रिस्पेक्टफुली जो धरना प्रदर्शन है या फिर अनशन है उनका, उसको देखते हुए कहीं तो झुकना चाहिए। उनकी 2 डिमांड है, या तो इनफैक्ट या एक तो है इस्तीफा दो, दूसरा है कि हमारी जो लेह लद्दाख में जो कैप्चर करने के जो युवा की सिटीज, यस, तो उसको हमारे हवाले करो। तो मेरे ख्याल से तो दोनों ही डिमांड्स उनकी बिल्कुल जायज़ है, दोनों ही मांगनी चाहिए, और दोनों के लिए हम भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार अगर चाहे तो 1 एट अ टाइम, प्रायोरिटी वाइज दोनों को ही 1 एट अ टाइम मांगे। कहीं झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये देश की जो बच्चे हैं, यही फ्यूचर है देश का, यही आपके देश को आगे लेके जाएंगे। सवाल ये निकल रहा है, एक तरफ तो आप कह रहे कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, दूसरी तरफ जो है अनशन पर बैठेंगे, तो क्या लग रहा है इससे वो जाग पाएंगे? बिल्कुल जागना चाहिए। कुर्सी से उनको हटाया जाएगा, इस्तीफा लिया जाएगा सरकार की तरफ से? कान बंद हैं, सो रहे हैं, लेकिन आंखें खोल के सो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नजर नहीं आ रहा है, कि उनको ये नहीं दिख रहा है देश में हो क्या रहा है, वो आंखें खोल के सो रहे हैं। तो अगर वो कान बंद है, नाक में तेल है, तो कम से कम ये जो है, आप कहते हैं ना डिजिटल इंडिया, दिव्य दृष्टि और विश्व गुरु, तो ये आप जो विजन लेकर आए हैं ना, इन्हीं आंखों का विजन है। तो ये आंखें अभी यहाँ ग्राउंड पे पहले खोलिए, तभी आपका विजन हम समझेंगे कि आपका विजन क्या है।